हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 12 क्लास 6 एनसीईआरटी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे वो हम आपको बीच में बताते रहेंगे। चैप्टर का नेम है बियॉन्ड द अर्थ। बियॉन्ड द अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ से परे, मतलब अर्थ से आगे। हमने इसमें अर्थ में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हमने सब पढ़ लिया था। अब अर्थ से आगे क्या है? अर्थ से आगे है हमारा सैटेलाइट और कॉन्स्टलेशंस और एस्ट्रॉइड्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर की बात करते हैं। नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। An 11-year-old girl is a young doll and her twin brother Dorje live in one of the village of this region. नुब्रा एक जगह है जो लद्दाख में है। एक 11 साल की लड़की जिसका नाम यंग डोल है, उसका जुड़वा भाई है डॉर्जे। वो दोनों इसी रीजन में नुब्रा में रहते हैं। दे लव देयर सराउंडिंग द मेजेस्टिक माउंटेन peak and the glacier, but their favorite is the night sky when the entire sky is lit up with 1,000 of the star. वो अपने आसपास के एरिया को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर है, पर उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है रात के समय जो सितारे चमकते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। द वेदर इन द न्यूब्रा इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। जो वहाँ का वेदर होता है वहाँ पर अधिकतर क्लाउड नहीं होते, क्लाउडलेस होता है। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। ना यहाँ पर मतलब एयर ऐसी नहीं होती, एयर पॉल्यूटेड नहीं होती, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है। द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियर विजिबल। रात के समय जो आसमान का जो भी क्रिएचर्स हैं, आसमान में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। नाइट आफ्टर नाइट यंग डॉल एंड डॉर्जे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ अवर। अब दिन प्रतिदिन जब भी रातें बीतती हैं, यंग डॉल और डॉर्जे आसमान में सितारों को देखते रहते हैं और ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि सितारों की क्या चाल है। ये सब देखते रहते हैं, उसे देख देख कर वो बड़े हो रहे हैं। ग्रोइंग अप यंग डॉल्स एंड डॉर्जे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। जैसे जैसे यंग डॉल्स और डॉर्जे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्स के बारे में सुनी है अपने बड़ों से। दे हैव हियर्ड हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर स्काई हेल्प द कारवास पासिंग थ्रू नुब्रा इज फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशियंट डे। उन्होंने ये सुन रखा है कि पुराने समय में नुब्रा में कैसे जो ये सितारे हैं ये रात के समय कारवास को रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कैसे किधर की तरफ चलना है, तो ये डायरेक्शन बताते हैं एक तरह से। दे वंडर हाउ फार अवे हाउ बिग द स्टार आर। कितनी दूर हैं ये और कितने बड़े हैं, इस चीज़ को ये सोच सोच कर बहुत अचंभित रहते हैं। दे ऑल्सो एन्जॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड दैम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। अब वो स्टार से आसमान में देखकर कुछ पैटर्न बनाते रहते हैं ये लोग। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आसमान में सितारे होते हैं तो आप लोगों ने भी पैटर्न बनाए होंगे। तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट वो पैटर्न बनाते रहते हैं स्टार्स को मिला के। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राई टू कनेक्ट दैम विद द इमेजनरी लाइन्स। क्या आपने कभी स्टार्स को देखा होगा रात के समय आसमान में, तो उनसे कोई इमेजनरी लाइन बनाकर कोई पैटर्न बनाया है? जस्ट लाइक डॉट्स एंड लाइट इन अ ड्राइंग। इस तरह से जैसे कि ड्राइंग में डॉट लाइन होती हैं उस तरह से कोई पैटर्न बनाया है। तो ये इसके लिए हमें एक एक्टिविटी है यहाँ पर, लेट्स ड्रॉ। फिगर 12.2 शो द ब्राइट स्टार इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। इसमें 12.2 एक फिगर है, इसके अंदर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं रात के समय के। लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन पैटर्न फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार। इसे केयरफुली देखो और इसमें स्टार्स में एक इमेजनरी पैटर्न बना कर देखना है किस कैसा लगता है। ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। अब एक लाइन, इमेजनरी लाइन बनानी है और उससे एक पैटर्न कंप्लीट करना है। लाइक किस तरह का पैटर्न बना रहा है? थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉ बाय यू। अब किसी का भी बना सकते हैं, किसी एनिमल्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, और
जैसा भी आपको पैटर्न दिखाई दे, जैसा आपसे बन पाए वैसा आपको पैटर्न बनाना है। राइट नेम नियर योर पैटर्न, अपने पैटर्न के आसपास उसका नेम भी लिखना है। रिपीट द अबाउ स्टेप्स, मेक सम मोर पैटर्न। अब इसी तरह से आपको और भी पैटर्न बनाने हैं। इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए इसमें एक पैटर्न इधर से बन रहा है, ये इधर से लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे, ऐसे 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 और ये, ठीक है, ये एक पैटर्न बन जाता है। अब नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न। अब कोई भी एक स्टोरी अपने पैटर्न के लिए आपको सोचनी है। कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉ बाय योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पैटर्न उसने बनाया है उसके साथ कंपेयर करो। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट, क्या पैटर्न सेम है डिफरेंट है। नरेट योर स्टोरी टू अदर एंड लिसन टू देयर स्टोरी, अपनी स्टोरी बनाओ, उसे सुनाओ, दूसरे की स्टोरी सुनो। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न नेम एंड स्टोरीज आर डिफरेंट, क्या आपने सोचा है कि आपकी स्टोरी का पैटर्न, आपकी स्टोरी का नेम, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं या सेम है। इज इट नॉट अ फन, क्या इसमें मज़ा नहीं आएगा? मज़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप अपने आप स्टोरी बनाएंगे और कुछ नाम देंगे तो उसके साथ दूसरे की भी स्टोरी सुनेंगे तो इससे इंजॉयमेंट होगा। आगे है स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारामंडल, जो तारों का ग्रुप होता है उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब स्टार्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स, रात के समय जब हम देखते हैं आसमान की तरफ तो बहुत से स्टार्स नजर आते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर आर डिम, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट, अब ये हमने भी पढ़ रखा है, ये पहले से ही पता है कि स्टार्स जो हैं वो अपनी लाइट से चमकते हैं। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स, कुछ स्टार्स जो होते हैं वो एक पैटर्न के रूप में चमकते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन वॉचिंग स्टार इन द नाइट स्काई वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे उस समय, पुराने समय की बात है, उस समय जब वो स्टार्स देखते थे रात के समय तो उनका फेवरेट टाइम था कि स्टार्स से एक पैटर्न बनाना। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार्स पैटर्न विद द एनिमल्स, वो एनिमल्स के नाम से, किसी थिंग्स के नाम से या किसी स्टोरीज के नाम से उस पैटर्न को बनाते थे। मैनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज, हर एक कल्चर में हर एक पैटर्न की अपनी एक स्टोरी होती थी। दीज इमेजनरी शेप्स हेल्प्ड दैम इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्स इन द स्काई, अब ये जो इमेजनरी शेप्स बनाते थे ये इनको स्टार्स पहचानने में हेल्प करते थे। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स and their patterns was a useful skill for navigations in the olden time, पुराने समय में ये स्टार्स को पहचानना, ये स्टोरी बनाना, ये पैटर्न बनाना, ये एक बहुत अच्छा टाइम था। बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और even before the invention of the magnetic compass, it's helped people, particular sailor and traveler, in finding direction at the sea or on land। टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पहले जब कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था या कोई मतलब पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं बने थे तो सेलर और ट्रैवलर जो भी थे ये इन स्टार से ही समुद्र की और लैंड पर डायरेक्शन को पहचानते थे। इट इज़ स्टिल यूज टू इन इमरजेंसी एज अ बैकअप मेथड, ये इस तरह से ये एक बैकअप मेथड की तरह काम करते थे। इन अर्लियर टाइम ग्रुप ऑफ द स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न वर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन, पुराने समय में जो ग्रुप होता था स्टार्स का वो एक पैटर्न की तरह होता था और इसी पैटर्न को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज द कॉन्स्टिलेशंस, तो इसमें आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे द ग्रुप ऑफ द स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। करंटली द रीजन्स ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन, आज के समय में भी आसमान में जो ये ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के एक साथ मिले होते हैं इन्हें कॉन्स्टिलेशन के रूप में ही डिफाइन किया जाता है। हाउएवर सिंस इज अ कॉन्स्टिलेशन द पैटर्न ऑफ द स्टार्स आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, द टर्म
कॉन्स्टलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज फॉर दिस ग्रुप ऑफ स्टार। और आज के समय में भी कॉन्स्टलेशन एक पैटर्न होता है स्टार्स का, और ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, दिखाई देते हैं। ये कॉन्स्टलेशन कॉमनली ये कैसे बनते हैं? स्टार्स के ग्रुप से। सिंस डिफरेंट कल्चर डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग कल्चर अलग अलग डिनोट करता है कॉन्स्टलेशन की बाउंड्री। एंड इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। जो इंटरनेशनल कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से डिफाइन किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी 88 कॉन्स्टिलेशंस वर ऑफिशियली लिस्टेड। इसके अंदर 88 कॉन्स्टिलेशन हैं, दस डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इज इनटू द 88 रीजन। इसमें स्काई जो है 88 रीजन में बटी हुई है। दीज रीजन ऑफ द स्काई आर नाउ डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। आगे है सम कॉन्स्टिलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3। द स्टार्स आर जॉइंट by imaginary line, draw easily identifications। कुछ कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं फिगर 12.3 में दिखाए गए हैं, इसमें स्टार्स जो है कि इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किए जाते हैं और इसी तरह से पहचाने जा सकते हैं। द कॉन्स्टलेशन ओरिन इज ऑफन इज रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। देयर आर 3 स्टार इन द मिडिल। अब एक ओरिन कॉन्स्टलेशन है, ये एक हंटर के रूप में दिखाया जाता है। ये इसमें 3 स्टार्स होते हैं मिडिल में। दिस रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। ये एक हंटर की बेल्ट के रूप में दिखाई देती है। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरिन फॉलोइंग बाय दिस डॉग। अब जो इमेजिन किया जाता है कि ये जो हंटर है ओरिन, इसमें एक डॉग की तरह फॉलो किया जाता है कि ये इसका डॉग है। कॉन्स्टलेशन इज कैशन मेजर। इसे कैशन मेजर कहा जाता है। इट्स बैटलिंग द बुल, वो एक बुल को चला रहा है। कैशन मेजर इज कस कंटेन्स अ स्टार्स कॉल्ड द सीरीज। अब साइरस, अब जो कैंसिलेशंस है वो एक स्टार्स है जिसे साइरस स्टार कहते हैं, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। वो रात के समय सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार्स है। अब ये है यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये पूरी सीरीज बनाई हुई है। ये साइरस स्टार है, ये बुल की तरह लग रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टार है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। ये ब्राइट स्टार है, ये ओरिन है, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, और ये एक टॉरस है, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। कुछ कॉन्स्टलेशन यहाँ पर बनाए हुए हैं। In Indian astronomy, the term of the nakshatra is used to denote either the certain stars or a group of stars such as Ardra. The stars is called as Betelgeuse in the Orion of constellations. इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जो नक्षत्र होते हैं वो भी सितारों से या सितारों के ग्रुप से बताए जाते हैं। इसमें है अर्द्र, जो कि एक ओरियन कॉन्स्टलेशन है, एंड एक स्टार्स का ग्रुप है जिसे पेरिडियस इन अ टॉरस कॉन्स्टलेशन कहते हैं। एल्देबन ये स्टार्स है कॉन्स्टलेशन जिसे तारुस इज नोन एज रोहिणी स्टार, इसे रोहिणी स्टार्स भी कहते हैं। Two distinct patterns of the stars are the Big Dipper and the Little Dipper। जो 2 कॉन्स्टलेशन स्टार्स होते हैं, इसमें है एक बड़ा डिपर और एक छोटा डिपर। इज शोन एज अ पोल स्टार, इसे पोल स्टार कहते हैं पोलरिस में। विच इज द स्टार्स इन लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन, इसमें लिटिल डिपर भी दिखाया गया। द पोल स्टार्स अपीयर इज स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। पोलर स्टार्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में सिंपल स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब सिंपल तरीके से खड़ा रहता है, ये हेल्प करता है नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बिग डिपर है, लिटिल डिपर है, ये भी हमने बनाया था। ये वाला ये बिग डिपर है और ये लिटिल डिपर है। ये इस तरह से हेमिस्फीयर में रहते हैं। द बिग डिपर इज लाइज इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा मेजर, वाइल इज द लिटिल डिपर इज लाइज इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ
उर्सा माइनर, और जो बिग डीपर होता है उसे उर्सा मेजर मेजर कहते हैं, और जो लिटिल डीपर है उसे उर्सा माइनर कहते हैं। इन इंडिया द बिग डीपर इज नोन एज सप्तऋषि। बिग डीपर को इंडिया में सप्तऋषि कहते हैं, और जो पोल स्टार होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक। Apart from of common regional stories associated with the stars in the constellation, many forest-dwelling communities or tribes of Indian also have their own stories about them. अब कॉमन रीजन में स्टोरी अगर एसोसिएशन स्टार्स की स्टोरीज के बारे में या स्टार्स के कॉन्स्टिलेशन की स्टोरीज के बारे में देखें तो जो ट्राइब्स हैं इंडिया की, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं स्टार्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल द 4 स्टार इन द बिग डीपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब जो बिग डीपर में 4 स्टार हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसका मतलब है ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ऑफ ग्रैंड मदर्स कोट, जिसको कहा जाता है कुछ ट्राइब्स में सेंट्रल इंडिया में इसे ग्रैंड मदर की कोट कहते हैं। विद 3 थीव्स, जिसे 3 चोर, और अदर द 3 स्टार, जिसे 3 चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। फिशरमैन along the कोंकण कोस्ट इमेजिन दैट 4 स्टार एज अ बोट। और फिशरमैन यानी कोंकण स्टेट में इसे एक बोट की तरह माना जाता है। विद द लास्ट 3 स्टार्स इज नेक ऑफ द बोट, और लास्ट के 3 स्टार जो हैं वो बोट की गर्दन माने जाते हैं। नाइट स्काई वॉचिंग, आगे टॉपिक है नाइट स्काई वॉचिंग। क्या है? इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, यदि साफ सुथरी बिना बादलों वाली रात है, द लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी एज विजिबल इन द नाइट स्काई, तो अधिक से अधिक मात्रा में स्काई में स्टार्स रहते हैं। इफ़ यू स्टे इन बिग सिटी यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रियरली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो रात के समय जो आसमान है वो इतना साफ नहीं रहता, वहाँ पर कुछ ही सितारे नज़र आते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। अब ये इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि पॉल्यूशन है, लाइट में स्मोक है, डस्ट है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू द लाइट पोल्यूशन। अब लाइट पोल्यूशन क्या होता है? जिसमें आर्टिफिशियल लाइट हो रात के समय और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड गैसेज हो, इसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं। इन विलेज और एरियाज वेयर देयर इज़ अ लेस लाइट पोल्यूशन, वो विलेज जहाँ पर बहुत कम लाइट पोल्यूशन होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन, वहाँ अधिक मात्रा में स्टार्स दिखाई देते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय द टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्री विच में ब्लॉक योर व्यू, द लाइट स्काई इज़ बेस्ट व्यू फ्रॉम ओपन डार्क एरिया। अगर आपके आसपास बिल्डिंग है, ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर लाइट स्टार्स दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से स्टार्स नहीं दिखाई देते, ब्लॉक कर देते हैं आपकी जो व्यूज़ है। लेकिन अगर खुला एरिया है तो वहाँ पर आसानी से स्टार्स दिखाई दे सकते हैं। लाइट पोल्यूशन इज़ ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, दिस इज रिड्यूसिंग अवर एबिलिटी टू एंजॉय द स्टडी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। लाइट पोल्यूशन जो होता है ये ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, ये रिड्यूस कर देता है हमारी ऑब्जेक्ट को रात के समय पढ़ने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है। सम ऑफ द डार्क स्काई इज रिजर्व एंड पार्क्स हैव बीन एज स्टेबलाइज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो डार्क स्काई हैं ये रिजर्व हैं और ये स्टेबलाइज हैं पूरे वर्ल्ड में। लाइट पोल्यूशन इज द रिजर्व इन द कंट्रोल्ड टू दैस प्रिजर्व डार्क स्काई फॉर रिसर्च। और लाइट पोल्यूशन जो है रिजर्व है, कंट्रोल है फॉर द डार्क स्काई जो पहुंच पाते हैं। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू एडुकेट पीपल अबाउट द रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई हैं जो कि लोगों को लाइट पोल्यूशन के बारे में बता रही हैं। नॉट ऑल स्टार्स constellation are visible from all
प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन ऑल नाइट इन ईयर, सभी जगह पर जो स्टार्स कॉन्स्टलेशंस हैं वो अर्थ पर सब जगह रात को हर समय नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जाम्पल द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अब पोल स्टार साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखाई देता। टू आइडेंटिफाई स्टार्स और a constellation you need to know how a particular constellation look like and where to look फॉर इट इन द नाइट स्काई। अब अगर आइडेंटिफाई करना है स्टार का कॉन्स्टलेशन या स्टार्स को या कॉन्स्टलेशन को, तो आपको चाहिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन कि वहाँ पर वो दिखाई दे रात के समय। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टलेशन यू मे यूज द इमेज सच एज फिगर 12.3 एंड फिगर 12.4। यदि आपको कॉन्स्टलेशंस से फैमिलियर होना, जानना है उसके बारे में, तो आपको फिगर्स में इमेज देखनी है 12.3 में, 12.4 में कैसी इमेज बनती है। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच portion of the sky a star or a constellation will be visible from your location। अब ये फाइंड आउट करना है किस पोर्शन से, आसमान के किस पोर्शन से स्टार्स और कॉन्स्टलेशन पूरी तरह से विजिबल हैं आपकी लोकेलिटी से। यू मे टेक अ हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग ऐप एंड कैन बी एज डाउनलोड ऑन अ मोबाइल फोन और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब इस ये कैसे हो सकता है, ये आप ऑनलाइन या फिर मोबाइल में या ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप मैप वगैरह बना सकते हैं। इससे आपको आसमान में पूरी तरह से कॉन्स्टलेशन दिखाई दे सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, कैसे प्रिपरेशन करें रात में देखने के लिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट आइडेंटिफाई द डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। किसी भी एडल्ट की गाइडलाइन के अंदर आपको ओपन एरिया में देखना है। दिस शुड बी एज अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग एंड ट्री। ये लाइट के से दूर होना चाहिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ट्रीज से भी दूर होना चाहिए। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। अब वो डेट और टाइम ऑब्जर्व करनी है, लिखने हैं, जिसमें आप नाइट स्काई में देखें, स्टार्स वगैरह देखने हैं। चूज अ मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड पर्टिकुलरली फॉर अ पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। मूनलेस नाइट को आपको चूज करना है, क्लाउड नहीं होने चाहिए, ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पर पोल स्टार भी विजिबल हो। वैसे मोस्टली पोल स्टार नहीं दिखाई देता, ब्राइट नहीं दिखाई देता। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस ऑफ मोबाइल ऐप विद अ स्काई मैप टू प्रिंट आउट अ इमेज ऑफ द कॉन्स्टलेशन यू प्लान टू व्यू। आपको वो कॉन्स्टलेशन जो कि आपको देखना है उसकी मोबाइल ऐप या किसी से भी स्काई मैप से उसकी आपको इमेज निकाल लेनी है। यू मे ऑल्सो कैरी अ मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन एंड नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिससे कि आप जो भी ऑब्जर्व करें वो उसके अंदर लिख सकें। ऑन द पर्टिकुलर डे एंड टाइम select go to the identify the place with the adult where the night sky watching in is to be done। एक पर्टिकुलर दिन हो और टाइम हो जिसको आप सेलेक्ट करें कि रात के समय आपको उसी जगह पर देखना है, एडल्ट के साथ देखें और फाइंड आउट करें आप किस प्लेस पर उसे देखेंगे। आफ्टर रीचिंग देयर वेट फॉर द about half an hour for your eyes to get adjust to the darkness। this will be help you to see the night sky better। अब आपको जिस प्लेस पर देखना है, जिस जगह पर आपको ये सब चीज़ें कॉन्स्टलेशन देखनी है, तो आपको थोड़ी देर आसमान में देखना होगा। आधा घंटे के लिए अपनी आँखों को एडजस्ट करना होगा और फिर उसके बाद आप आसमान में आसानी से देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है, कौन सा कॉन्स्टलेशन आपको मिला। ठीक, यू मे इजीली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड पोल स्टार इन द नाइट स्काई। फिर आप बिग डिपर और पोल स्टार को आसमान में आसानी से पहचान सकते हैं। आगे एक्टिविटी, लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग द समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट से अबाउट 9 PM। ज़्यादातर जो समर टाइम में बिग डिपर जो होता है वो 9 PM तक दिख सकता है। व्यू द स्काई अबाउट द हॉरिजन टूवर्ड्स द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। ये नॉर्थ पार्ट से दिखाई देता है बिग डिपर। once you identify the big dipper try to locate the pole star। अगर आपने एक बार बिग डिपर को
देख लिया, पहचान लिया, तो वहीं से आप पोल स्टार की लोकेशन को देख सकते हैं। लुक एट द टू स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डीपर कप एंड इमेजिन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब बिग डीपर को देखने के बाद उससे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करके आप नॉर्थ की तरफ देख सकते हैं। At about 5 times the distance between of two stars, the imaginary line will be let another star that is not bright. This is the pole star. जो 5 टाइम उससे दुगनी दूरी पर, दो स्टार से आगे 5 स्टार की दूरी पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, तब वो जो स्टार ब्राइट नहीं होगा ज़्यादा वो पोल स्टार होगा। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट लोकेशन कॉन्स्टिलेशन ऑरिन एंड द स्टार साइरस इन द नाइट स्काई। आप ऑरिन भी कॉन्स्टलेशन भी देख सकते हैं और साइरस भी देख सकते हैं नाइट स्काई में। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। अब आगे आइडेंटिफाई करना है। इन इंडिया ऑरिन द बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द दिसंबर एंड अप्रैल आफ्टर सनसेट। इंडिया में ऑरिन की जो व्यू देख सकते हैं वो दिसंबर से अप्रैल के बीच में सनसेट पर देख सकते हैं। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में से देखना है तो 3 bright stars in a short straight line are located around the middle of the orange। 3 स्टार्स हुए हैं जो कि एक लाइन में हैं और ये मिडिल ऑरेंज है। इमेजनरी लाइन बनानी है एक बेल्ट के रूप में, हंटर एक बेल्ट लिए हुए। आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार्स फर्स्ट एज दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड ऑरेंज। 3 स्टार पहले एक साथ देखने हैं और ये एक आसान तरीका है जिससे कि आप ऑरेंज को देख सकते हैं। आगे है वंस यू आइडेंटिफाई ऑरेंज इट इज इजी टू लोकेट वेरी ब्राइट स्टार साइरस। अगर आपने एक बार ऑरेंज को देख लिया, पहचान लिया, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा साइरस को देखना, विच इज लोकेट क्लोज टू ऑरेंज, जो कि ऑरेंज के पास ही होता है। इमेजिन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ऑरेंज। लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट। अब एक इमेजनरी लाइन सीधी बनानी है जो कि 3 स्टार से होती हुई ऑरेंज से होती हुई जाती है और ये एक सीधी ईस्ट की तरफ जाएगी। दिस विल बी लेड टू साइरस और ये साइरस की तरफ पहुंच जाएगी।